हेलो सभी को, मैं तरुण। तो ये वीडियो होने वाला है एसबीआई क्लर्क मेंस के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि हम लोग का मेंस होने वाला है 25 फरवरी को। और अगर हम लोग इसको देखें तो अब हम लोग के पास केवल और केवल 1 महीना बाकी है। तो अब उस आखिरी 1 महीने में हम लोग को क्या ऐसा करना चाहिए कि हम लोग की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़े, बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मुझे अभी भी पता है कि काफ़ी लोग होंगे जो अभी मेंस का स्टार्ट नहीं किए होंगे और कंफ्यूज ही होंगे कि करूं कि ना करूं, एग्ज़ाम रिज़ल्ट देख लूं, हो सकता है ना हो। तो पहले मैं बता दूं कि रिज़ल्ट निकलेगा अगर 25 को हो रहा है तो लगभग 10 से 12 दिन पहले, तो 10 से 15 फरवरी के बीच में आएगा। और तब रिज़ल्ट आया और अगर इन केस आप लोग का हो गया, क्योंकि इस बार वैकेंसीज़ काफ़ी हैं, कट ऑफ घटेगा, तो इस वजह से अगर किसी का बाई चांस हो भी जाता है तो उसके होने और ना होने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोग मेरी लास्ट वीडियो देखे होंगे तो उससे आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा कि करनी है कि नहीं करनी। और अगर नहीं भी देखे होंगे तो कोई बात नहीं, मैं इसमें इतना अच्छे से बताऊंगा ना कि लास्ट तक आते आते आपको एकदम पहली बात तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे पढ़ना है। और स्पेशली मैं इतना अच्छा तरीका बताऊँगा कि मेंस की तैयारी आप लोगों को ईजी लगने लगेगी, क्योंकि मैंने इस बार मोस्टली बैंक के एग्ज़ाम का मेंस दिया है, तो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे और क्या पढ़ना चाहिए और क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। तो उन सब के बारे में मैं अच्छे पॉइंट्स बताऊंगा। तो ये तो पक्का है कि आखिरी तक आते आते आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि हम लोग के मेंस में आना कौन कौन सा सेक्शन है। तो ये तो सभी को मालूम होगा कि पहले आना है कॉन्ट्स, फिर आता है रीजनिंग, फिर आता है इंग्लिश और फिर आता है जनरल अवेयरनेस। ये सब तो प्री का ही है, ये एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है जो कि हम लोग के मेंस में आना है। अभी मैं यहाँ चार्ट दिखा दूंगा तो इसमें एग्जैक्ट सब कुछ बताया रहेगा कि कितना मिनट हम लोग को मिलेगा, कितना क्वेश्चन आएगा और कितने नंबर का आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हर एक सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग बात कर लेते हैं कि कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कितना करना रहेगा कि हम लोग का कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वांट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीका रहेगा पढ़ने का, एक रहता है मॉक टेस्ट और दूसरा रहता है यूट्यूब सेशन। अब मैं दोनों आप लोगों को क्लियर करूँगा। सबसे पहला जो मॉक टेस्ट है ना, इसमें मैं बता दूं कि अभी हम लोग का 1 महीना एग्ज़ाम है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डेली मॉक टेस्ट देना है। ये प्री नहीं है, प्री में डेली एक दिन में 1 या 1 दिन में 2 चल जाता है, लेकिन ये मेंस का मॉक टेस्ट रहता है और 2 घंटे का रहता है। क्या रहता है ना कि अगर हम लोग डेली इसको दें तो 2-3 घंटे का तो ऐसे ही चला जाता है, फिर हम लोग का माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग को लगता है कि हम लोग आज इतना पढ़ ही लिए हैं तो अब क्या पढ़ें, तो यही सोचते सोचते पूरा दिन निकल जाता है। इसीलिए अभी तो मॉक टेस्ट हम लोगों को सबमिट करके लगाना है। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट नहीं देना है, बहुत ज़रूरी है मॉक टेस्ट देना, उससे पूरा पता चलता है कि हम लोग को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम देना है। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग को प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, इसलिए मॉक टेस्ट सबमिट करके, और इसलिए मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम लेवल क्वेश्चन मॉक टेस्ट से ही मिलते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी और अभी मैं बताऊँगा कि कब हम लोगों को एक फुल लेंथ देना है मॉक, ठीक है। तो बात आती है कि मॉक टेस्ट कौन सा देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ कोई भी प्रमोशन नहीं है, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। तो देखिए मैं तो यूज़ करता हूँ अड्डा और टेक्स्ट बुक का, ठीक है। दोनों टेक्स्ट बुक का तो इसलिए क्योंकि वो सस्ता मिलता है और सभी के पास रहता है और उसके सभी एग्जाम कवर हो जाते हैं, तो एक वो, और अड्डा मैं स्पेशली बैंकिंग के लिए लिया हूँ। मैं तो यही दोनों यूज़ करता हूँ, लेकिन आप लोग भी कुछ भी यूज़ करते हैं, बहुत है, जैसे ऑलिव बोर्ड है और स्मार्ट कीड़ा वगैरह है, ये सब भी सुना हूँ मैं, बहुत अच्छा है, गाइडली वगैरह। तो ये सभी आप लोग के पास हैं तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर अब दूसरी बात आती है कि यूट्यूब सेशन। अब देखिए यूट्यूब सेशन मैं अभी सर्च किया था तो काफ़ी दिखे थे मुझे। सबसे पहला तो है कि हर्षर सर हैं, तो वो पढ़ा रहे हैं, तो उनका भी आप लोग देख सकते हैं। दूसरा है एक कैरियर डिफेंडर करके चैनल है, तो उनका भी पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। और इसी तरीके से काफ़ी, मतलब हर एक चैनल पे, क्योंकि ये लास्ट एग्ज़ाम है और अभी आने वाला एग्ज़ाम बैंकिंग का वही अगस्त सितंबर से स्टार्ट होगा। तो अभी फ़िलहाल जो भी हैं सब मेंस ही पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को जिसका भी अच्छा लगता हो, जो भी आप लोग पढ़े हों, तो उनसे आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग ट्राई कीजिएगा कि अगर आप लोग अपने से क्वेश्चन लगा ले रहे हो, क्योंकि किसी टीचर की ज़रूरत ना पड़ रही हो और कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर, तो मॉक टेस्ट पे रियलाइज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नए नए क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो खुद बुद्धि खुलती है और खुद प्रैक्टिस अगर खुद से करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अदरवाइज़ यूट्यूब सेशन तो चल ही रहा है, वो सब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है रीजनिंग की। अब रीजनिंग कैसे पढ़ना है। रीजनिंग भी सेम सोर्स है, पहला मॉक टेस्ट और दूसरा है यूट्यूब सेशन। मॉक टेस्ट की बात करें तो वही सेम है इसी की तरह, जो भी आप लोग के पास मॉक टेस्ट हो उसको सबमिट कीजिए। और इसमें सबसे क्या ज़रूरी है, जो मिसलेनियस पोर्शन रहता है ना, वो स्पेशली आप लोग लाइए। और इसमें जो क्रिटिकल रीजनिंग रहता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब कभी कभी को बहुत कठिन पेपर आ जाता है तो क्रिटिकल रीजनिंग जो रहता है वही सहारा देता है। तो क्रिटिकल रीजनिंग लगाइए, मिसलेनियस पहले अच्छे से लगाइए, फिर उसके बाद पजल पे आइए, क्योंकि ये क्लर्क लेवल का पजल रहेगा तो इतना टफ नहीं आने वाला पीओ की तरह कि बने ही ना। मतलब ऐसा नहीं है कि प्री लेवल का ही आएगा, लेकिन मेंस का आएगा, लेकिन क्लर्क लेवल का है तो ठीक ठाक आएगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाने पे बन जाएगा, ठीक है। और हाँ, कॉन्ट्स की मैंने नहीं बताया था, इसमें भी आप लोग सबसे पहले मिसलेनियस पे अटैक कीजिएगा। मिसलेनियस ही रहता है जो नंबर खींचता है, और डीआई पे मिसलेनियस के बाद जब डीआई पे आएगा, क्योंकि डीआई भी इसमें लगाने लायक रहेगा, बहुत हाई लेवल पीओ लेवल नहीं आएगा।
और फिर रीजनिंग के अभी यूट्यूब सेशन की बात करते हैं, तो इसमें भी मैं सर्च किया था, तो इसमें कुछ कुछ सर मिले थे, जैसे एक वर्चुअस चैनल है, उसमें ध्रुव सर हैं, तो वो भी पढ़ाते हैं, तो उनका भी देख लीजिएगा, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। इसके बाद और तो मैं नहीं सर्च किया क्योंकि तो मॉक टेस्ट ही लगाता हूँ, लेकिन इस वक्त मैक्सिमम चैनल्स पे मेंस का पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग अपने से हिसाब से सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर अब आती है इंग्लिश की बारी। इंग्लिश में क्या होता है कि जो आप लोग का मॉक टेस्ट रहेगा ना, उसको सबमिट करके हर एक क्वेश्चन लगाना है। हर एक क्वेश्चन क्यों? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग आरसी छोड़ देते हैं और बाकी क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो मिसलेनियस से स्टार्ट करना है, इसलिए स्टार्ट करना है क्योंकि उसमें थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आएगा प्री से ऊपर उठ के, तो इसमें जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन रहते हैं ना, वही सहारा देते हैं। और फिर उसके बाद जब आप लोग आरसी लगाएंगे, तो आरसी का इतना बड़ा बड़ा पैरा जो रहता है, तो पढ़ने से जो हम लोग कहते हैं ना, जो सब लोग कहते हैं कि मेंस में रीडिंग बहुत ज़रूरी है, तो वो रीडिंग आप लोग की वहीं से हो जाएगी, तो आप लोग उससे ट्राई कीजिएगा। फिर दूसरा यूट्यूब सेशन जो मैं बताऊंगा, तो वो है कि इसमें क्या होता है कि इंग्लिश में भले ही मेंस लेवल है, लेकिन इसका जब क्वेश्चन सॉल्व, इंग्लिश नहीं सबका, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेसिक्स ही सॉल्व होता है, तो इसमें आप लोगों को बेसिक ग्रामर आना चाहिए, बेसिक रीडिंग आना चाहिए। तो इसलिए मैं तो हमेशा एक अड्डा चैनल पे संतोष सर हैं, तो मैं तो उन्हीं का यूज़ देखता हूँ कि वो मेंस कम पढ़ाते हैं, लेकिन प्री का ही पढ़ाते हैं, लेकिन इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि सब कुछ एकदम दिमाग में बैठ जाता है। तो यूट्यूब सेशन आप लोग उनका देख सकते हैं, नहीं तो एक शायद अनअकैडमी का बैंकर चैनल है, मैं कहीं देखा था, तो उस पर भी एक टीचर हैं, तो वो भी मेंस का पढ़ा रहे हैं इंग्लिश का, तो आप लोग उनसे भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को कोई और सर्च करना हो तो एक निमिषा मैम है, वो भी पढ़ाई है, या पुराना कोई उनका वीडियो का वो आप लोग देख लीजिएगा। मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन सुना हूँ कि बहुत अच्छा है, तो आप लोग उनसे देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी मैम है। अब मुझको लगता है कि ये तीनों सब्जेक्ट है वो मोर और लेस सभी को पता है कि कहाँ से और कैसे पढ़ना है। सबसे मेन बात आती है जनरल अवेयरनेस की, और यही जो एक सब्जेक्ट है वो काफ़ी लोगों को परेशान करता है, और यही एक सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन भी दिलाता है, ठीक है। तो इसका तो मैं एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि सबका बताएं तो इसका भी अच्छे से बता दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, तो वो आप लोग देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले बता दूं कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जीए में ये होता है कि कितने महीने का कवर करना है। तो 25 फ़ेब को एग्ज़ाम है ना, तो ऐसा नहीं है कि फ़ेब छोड़ देना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का पूरा यहाँ 25 है ना, तो 24 तक ऐसा ये तैयार करना है हम लोगों को, ठीक है। इससे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं याद रहता है और नहीं इतना ज़रूरत है, एक दो क्वेश्चन आएगा तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन इसी से आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी दिसंबर से तो बहुत आएगा, और फरवरी से भी आएगा, देख लीजिएगा इस बार, क्योंकि मैं ट्रेंड देखा हूँ ना कि अभी आरबीआई असिस्टेंट का मेंस हुआ था, उसमें भी दिसंबर में एग्ज़ाम था, 31 दिसंबर, तो 20 दिसंबर 25 दिसंबर तक का आया था। तो फरवरी भी करना है, जैन भी करना है बहुत अच्छे से, दिसंबर नवंबर भी करना है। अब कैसे करना है तो वही मैं बताऊंगा। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो करंट अफेयर्स होता है, और एक होता है स्टैटिक मतलब जो नेशनल पार्क्स होते हैं, डिफेंस वगैरह होते हैं, कहाँ किसी एक्सरसाइज हो रही है, या चीफ मिनिस्टर्स वगैरह या गवर्नर्स वगैरह, ये सब होते हैं, तो ये सब स्टैटिक में आता है। और फिर तीसरा रहता है बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। तो सीए की अगर बात करें तो आप लोगों को अभी डेली सीए देखना है। तो देखिए, अभी जनवरी का लास्ट चल रहा है ना, अभी फरवरी पूरा बचा है, तो आप लोगों को डेली सीए तो देखना ही देखना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि डेली सीए देखेंगे तो सर लोग स्टैटिक भी कवर कराते रहते हैं उसमें, तो ये तो कवर हो ही जाएगा, बाकी फरवरी का भी आइडिया होगा, तो हम लोग को रिविज़न करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी एग्ज़ाम है, और इतना मेहनत तो मैं समझ रहा हूँ कर सकते हैं, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम है, प्लस इस बार एसबीआई में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, तो इतना मेहनत करना बनता है। तो सीए में आप लोग चाहे जिसका देखते हो, चाहे आशीष सर का देखते हो, या अभिजीत सर है शायद एक, उनका देखते हो, या कोई भी और टीचर हो, सब अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप लोग उनका देख सकते हैं। मैं तो आशीष सर का देखता हूँ। अगर ये डेली देखेंगे तो फिलहाल तो ये कवर हो ही जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सोर्सेज की, ठीक है। तो सोर्सेज इसकी क्या रहने चाहिए? तो देखिए, एक सोर्स रहेगा PDF सोर्स, और एक सोर्स रहेगा वीडियो सोर्स। तो वीडियो में ये जो 4 महीने का है ना, ये चुपचाप अफेयर्स क्लाउड एक चैनल है, वो वीकली निकालते हैं। तो ये जो वीकली रहता है वो आप लोग को डेली 1 या 2 देखना ही देखना है, क्योंकि ये जो वीकली निकालते हैं ना, ये बस बोलने में वीकली है, लेकिन इतना अच्छा बताते हैं, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं वही सब एग्ज़ाम में आता है। मैं अभी जितना भी मेंस दिया हूँ उसमें काफ़ी कवर हुआ है इससे, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। और PDF सोर्स भी यही है जो अफेयर्स क्लाउड का, अब आप जानते हैं कि टेलीग्राम से ईजिली मिल जाता है, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप लोग उससे ले लीजिएगा। तो अब आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि 1 महीने का 300-350 का पेज रहता है, तो उससे कितना करूँगा, लेकिन वो नहीं करना है। अफेयर्स क्लाउड वाले एक बैंकिंग अवेयरनेस करके निकालते हैं, ठीक है। उसमें कम से कम 1 महीने में 100-150 क्वेश्चन रहता है, पूरा सब कुछ मिला के। तो उस PDF को
इन चारों मंथ का आप लोगों को कवर करना है, ठीक है। अब ये चाहे 2 दिन में एक करें, अब चाहे जैसे करना है, अभी समय है 1 महीने का इसलिए कर सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इससे काफ़ी क्वेश्चन फंसता है और एसबीआई का ट्रेंड है कि इससे इसके जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग का काफ़ी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इससे कर सकते हैं, पीडीएफ से केवल और केवल यही करना है, बड़े वाले में नहीं जाना है। बड़े वाले में ये वीकली कवर कर लेगा, वीकली आप लोगों को 1 दिन में 1 या 2 देखना ही देखना है। अभी मैं इसमें डिटेल में बहुत अच्छे से बताऊंगा, एकदम आप लोगों को क्लियर हो जाएगा जैसे मैं करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और मुझे बताने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन वो अलग ही वीडियो में हो पाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से बताऊँगा, तो आप लोग वो वीडियो अभी देख लीजिएगा, कुछ दिन में निकाल दूँगा मैं। तो अब ये बात हो गई कि हम लोग को कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब बात आती है कट ऑफ की, कि मेंस में कट ऑफ जाती कितनी है। तो अभी मैं यहाँ पे एक चार्ट दिखा दूंगा, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए पिछले बार तो अगर मैं यूआर की बात करूँ तो 82 गई थी, लगभग 82.75 ऐसे कुछ। तो उससे पिछले बार का बात करूँ तो उसमें 82 से ज़्यादा गई थी। तो इसका मतलब ये था कि पिछले साल वाला पेपर थोड़ा सा टफ आया था उसके पिछले बार के मुकाबले, क्योंकि उसमें ज़्यादा कट ऑफ थी, उसमें कम आई थी, ठीक है। इस बार हम लोग का टारगेट यही रखना है कि कम से कम 90 और 100 हम लोग का स्कोर टच करता रहे। स्कोर की बात कर रहा हूँ, अटैम्प्ट्स की नहीं, ठीक है। तो स्कोर टच करता रहे। और आप लोगों को ये भी पता है कि मैं कई बार बोला हूँ कि अटैम्प्ट उतना मायने नहीं रखता है जितना एक्यूरेसी मायने रखता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी इसमें अच्छे से बना के चलिएगा। और अगर आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें 80, 85, 90 परसेंटाइल अगर ऐसे आ रहा है तो काफ़ी अच्छा है। इसमें प्री से कंपेयर मत कीजिएगा कि मुझे 95 प्लस ही लाना है, क्योंकि ये मेंस है और इसमें करंट अफेयर्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है महीने का। तो इससे आप लोगों का अगर इतना आ रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा कोई और भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये सब अभी भी नहीं समझ में आया तो आप लोग बताइएगा, तो मैं एक एक सब्जेक्ट का अच्छे से डिटेल में, जैसे जनरल अवेयरनेस का बताने वाला हूँ, तो इन तीनों सब्जेक्ट का भी अच्छे से डिटेल में बता दूंगा, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। और एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में सेफ स्कोर क्या है अगर वो जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।